हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ऑप्शंस क्या क्या गिवन है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। और स्टेटमेंट फर्स्ट क्या गिवन है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 इज ड्यू टू वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए ऑफ अ रियल गैस। और स्टेटमेंट सेकंड क्या गिवन है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 इज ड्यू टू एक्सक्लूडेड वॉल्यूम गैस। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या करता है, आइडियल गैस बिहेवियर से जो डेविएशन शो होती है उनको एक्सप्रेस करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं z से। अभी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके इक्वल होता है, जो मोलर वॉल्यूम होती है, मतलब जो एक्चुअल मोलर वॉल्यूम होती है गैस की Vm डिवाइडेड बाई जो आइडियल वॉल्यूम होती है Vm आइडियल। मतलब आइडियल गैस बिहेवियर जब कोई गैस शो करेगी तो वहां पे जो मोलर वॉल्यूम होगी, और Vm यहाँ पे क्या है, जो एक्चुअल मोलर वॉल्यूम है, एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। अभी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P इंटू वी इक्वल्स टू nRT। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, PVm इक्वल्स टू RT। Vm यहाँ पे क्या आ जाएगा, RT अपॉन P। तो यहाँ पे हम V आइडियल के लिए ये इक्वेशन पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, Z इक्वल्स टू P इंटू Vm, ये होगा रियल गैस के लिए, डिवाइडेड बाई RT। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके इक्वल होता है, PV अपॉन RT। अभी क्या होता है, आइडियल कंडीशंस में जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है इसकी वैल्यू होती है 1। ये होता है आइडियल कंडीशंस के लिए, फॉर आइडियल कंडीशंस, या फिर हम बोले आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस। अभी अगर हम बात करें रियल गैसेस के लिए, तो रियल गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू या तो लेस देन 1 होती है या फिर ग्रेटर देन 1 होती है। अभी ग्रेटर देन 1 कब होती है, ये रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे रिपल्जन को। जब रिपल्जन बहुत ज्यादा होती है तब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। और रिपल्जन फैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होती है उसको, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 कब होती है, ये रिप्रेजेंट करती है जो अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है इसको कौन सा फैक्टर रिप्रेजेंट करता है, जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट होता है A, वैन डर वाल्स कांस्टेंट A। क्योंकि जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट A होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या गिवन है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 इज ड्यू टू वैन डर वाल्स कांस्टेंट A ऑफ अ रियल गैस। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है। सेकंड है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 इज ड्यू टू एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन सेकंड इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, विच इज ऑप्शन थर्ड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।